बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर पीजी में एडमिशन 22 से 24 के लिए मेरिट लिस्ट फर्स्ट लिस्ट बिहार विश्वविद्यालय जारी कर दी है। लेकिन तमाम छात्र छात्रा जो 19 से 22 के हैं पार्ट 3 परीक्षा इस बार पास किए हैं, उनका रिजल्ट आया है। मात्र उनके पास डॉक्यूमेंट के नाम पर पार्ट 3 का ऑनलाइन वाला मार्कशीट है, एक ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, बाकी कुछ नहीं है। ना ही तो CLC, ना ही ओरिजिनल मार्कशीट, ना ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ना ही कुछ और एक्स्ट्रा जो कि कॉलेज मांगेगी। तो सवाल ये है कि उन छात्र छात्राओं का पीजी में एडमिशन कैसे होगा। साथ ही सवाल कुछ ये भी थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जा रहे हैं और कितना पैसा लग रहा है। तो जो भी डिपार्टमेंट है या जो भी कॉलेज पीजी के लिए चलता है, आपको RN कॉलेज हाजीपुर में है, एक SRKG कॉलेज जो आपको सीतामढ़ी में है, मुजफ्फरपुर में कुछ कॉलेज है, उसके बाद से MS कॉलेज मोतिहारी है, उसके बाद से IMJ कॉलेज बेतिया है। लगभग सभी जगह पर जितने भी कॉलेजेस हैं, लगभग मेरे पास मात्र अभी एक कॉलेज का नोटिफिकेशन पहुंचा है, RN कॉलेज का, जिसमें RN कॉलेज ने एडमिशन के लिए आप देख पा रहे हैं डेट जारी की है, डॉक्यूमेंट के नाम जो है कि यहाँ पर मेंशन करवाए हैं, उसके बाद से कैसे एडमिशन होगा इसमें और कितना पैसा लगेगा, इनके बारे में जिक्र किया गया। तो हम बात करेंगे इसमें पूरा विस्तार से कि आपको पीजी में एडमिशन आपका होगा तो कैसे होगा, और साथ ही 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के साथ क्या विकल्प हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे यदि पीजी में उनका नाम लिस्ट में आया है एडमिशन के लिए। तो हम शुरू करते हैं 19 से 22 वाले के ही साथ। देखिए अखबार की भी रिपोर्ट देखिएगा तो विश्वविद्यालय भी साफ साफ कहती है तमाम कॉलेजेस से जब भी पीजी में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट निकाली जाती है तो विश्वविद्यालय तमाम डिपार्टमेंट या कॉलेज को आदेश देती है कि छात्र छात्राओं का मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल मार्कशीट देख लीजिएगा एडमिशन से पहले। उसमें सभी जो नंबर्स है, कभी कभी होता है कि छात्र छात्राएं मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है पीजी में, तो जानबूझ के ज्यादा नंबर डाल देते हैं और उनका नाम आ भी जाता है। लेकिन जब एडमिशन में जाते हैं एडमिशन के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस वक्त यदि कुछ गलत सलत रहता है तो वहां पर छाट दिए जाते हैं। अखबार में आप देखेंगे तो याद किया कि गलत जानकारी देने पर दर्जन भर से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन रुका, और वो इसलिए क्योंकि पीजी में नामांकन के क्रम में आवेदन और अंक पत्र में मिले अलग अलग विवरण अधिक अंक दिखा करके मेरिट सूची में वो शामिल हो गए, जानबूझ के मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए अंक ज्यादा भर दिए हैं। तो तमाम छात्र छात्रा 19 से 22 वाले का एडमिशन कैसे होगा। उनके पास तो ओरिजिनल मार्कशीट ही नहीं है और ना ही CLC है, बिना कॉलेज ट्रांसफर सर्टिफिकेट के एडमिशन उनका नहीं होगा, और बिना ओरिजिनल मार्कशीट के एडमिशन के लिए कॉलेज CLC नहीं देने वाली है। तो क्या उपाय है। तो तमाम छात्र छात्राएं, एक तो 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्राओं का पीजी में नाम आया है तो उनका एडमिशन अभी कैसे होना चाहिए नहीं बताया गया विश्वविद्यालय की तरफ से। बस वही है कि आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, CLC वगैरह जमा करना पड़ेगा। कुछ छात्र छात्राएं कॉलेज गए थे, डिपार्टमेंट गए थे, वो वापस चले आए हैं क्योंकि वहां पर कहा गया है कि आपको पार्ट 3 का मार्कशीट दिखाना होगा, ओरिजिनल लाना होगा, CLC लाना होगा, तब आपका एडमिशन होगा। तो क्या उपाय हो सकता है। 24 तक डेट है, 24 तक CLC भी नहीं मिलने वाला है और ना ही ओरिजिनल मार्कशीट मिलने वाला है 19 से 22 वाले के लिए। तो एक तो उपाय यह हो सकता है कि पीजी में फर्स्ट लिस्ट में जो 24 तक लास्ट डेट है उसको डेट बढ़ा दे बिहार विश्वविद्यालय। यदि डेट नहीं बढ़ाती है तो दूसरा उपाय बिहार विश्वविद्यालय ये दे दे तमाम छात्र छात्राओं के लिए कि वैसे छात्र छात्राएं जो 19 से 22 के पार्ट 3 के हैं, उनका पीजी में नाम आ गया है, तमाम कॉलेज या डिपार्टमेंट उनका प्रोविजनल एडमिशन ले ले, इंटरनेट वाला मार्कशीट से ही एडमिशन ले ले। उसके बाद जब इनका ओरिजिनल मार्कशीट और प्रोविजनल कॉलेज में भेज दिया जाएगा उस वक्त आप एडमिशन कंफर्म करेंगे। यदि कोई भी गलत जानकारी पाई जाती है मार्कशीट ऑनलाइन वाला में और ओरिजिनल वाला में तो उसका एडमिशन बाद में रद्द कर दिया जा सकता है या कर दिया जाएगा। एक इस शर्त पर एडमिशन करवा ले, या दूसरा ये कि जब तक के ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आ जाती है तब तक के बिहार विश्वविद्यालय को डेट और बढ़ाना होगा या बढ़ा दे। ये दो ही कंडीशन है, वरना 19 से 22 वाले का पीजी में एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको CLC भी देना होगा, काउंसलिंग में आपको ओरिजिनल पार्ट 3 का मार्कशीट भी दिखाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड भी दिखाना पड़ेगा, नंबर वगैरह की जांच होगी। तो बस यही उपाय है कि या तो डेट बढ़ा दे या विश्वविद्यालय ये आदेश दे दे तमाम कॉलेजेस को या डिपार्टमेंट को कि उन लोगों का 19 से 22 वाले का प्रोविजनल एडमिशन ले लीजिए। 10-15 दिन बाद जब इनके मार्कशीट आ जाएंगे तो इनसे काउंसलिंग करवा लीजिएगा, इनका ओरिजिनल देख लीजिएगा। यदि सारा डेटा ठीक पाया जाएगा तो एडमिशन कंफर्म कर लीजिएगा, वरना रिजेक्ट कर दीजिएगा।
यही उपाय हो सकता है। अच्छा, दूसरा जो 17 से 20 के होंगे या 18 से 21 के होंगे, उनको तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास पार्ट 3 का ओरिजिनल मार्कशीट भी है, उसके बाद से उनके पास CLC भी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत 19 से 22 वाले के साथ ही है। तो एक आध 2 दिन में विश्वविद्यालय कुछ ऐसा करे, इंतजार कीजिए, कुछ ऐसा उपाय आता है जो मैंने इस वीडियो में कहा है। हो सकता है कल अखबार में भी आ जाएगा बात, या यूनिवर्सिटी सुन भी ले कि हाँ ये विकल्प अच्छा है, तो हम आपको बताएंगे। अपडेट रहिए। फिलहाल 19 से 22 वाले आपके लिए तो दिक्कत है। चलिए, बाकी दूसरा सेशन के छात्र छात्रा हैं, आपको तो खैर डॉक्यूमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब समझते हैं एडमिशन की प्रोसेस क्या है। तो अभी तक जो आई है नोटिफिकेशन मेरे पास वीडियो बनाते वक्त तक, मात्र अभी RN कॉलेज ही आप देख पा रहे हैं एक नोटिफिकेशन जारी की 19 तारीख को, और ये मेरे पास पहुंचा है। इसमें डॉक्यूमेंट के नाम है, उसके बाद से जो कि फी स्ट्रक्चर इनका है, मोटा मोटी यही एक अंदाजा रखिएगा कि इसी बीच में एडमिशन कीजिए कि वह फी वगैरह लग सकता है। अच्छा, एक चीज आप लोग सवाल कर रहे थे कि क्या ऑनलाइन एडमिशन होगा, तो नहीं, ऑनलाइन एडमिशन नहीं होगा। जो भी कॉलेज आपको अलॉट करके दिया गया है, या जो भी जो है कि डिपार्टमेंट आपको मिला है, वहां पर जाना पड़ेगा, बाकायदा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, तभी एडमिशन कंफर्म होगा। जैसे कि आप देख पा रहे RN कॉलेज है, इन्होंने भी कहा है कि देखिए एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से, उसको भर लीजिए। PG में एडमिशन के लिए एक एडमिशन फॉर्म, देखिए ऑनलाइन जो हुआ है ये आपका एडमिशन नहीं है, ओनली रजिस्ट्रेशन हुआ है लिस्ट में नाम आने के लिए। अब लिस्ट में नाम आ गया तो आपको अपने डिपार्टमेंट में जाना है, या कॉलेज जो अलॉट हुआ है वहां पर जाना है, एडमिशन फॉर्म वहां से रिसीव करना है। हम आपको कल, ये रात को वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 20 तारीख को लगभग 9:30 बजे, हम 21 तारीख को बताएंगे एक एडमिशन फॉर्म भर के PG में एडमिशन फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। तो एक एडमिशन फॉर्म और उसके साथ लगने वाले तमाम डॉक्यूमेंट लगा करके आपको जो है कि वेरिफिकेशन तमाम डॉक्यूमेंट का करवा करके आपको काउंटर पर जमा करना पड़ता है, वहां से चालान करता है, तब जाकर के आपका एडमिशन कंफर्म होता है। तो पहला तो हो गया कि आपको एडमिशन फॉर्म अपने कॉलेज से रिसीव कर लेना है 24 तक। देखिए 24 तक लास्ट डेट है, 24 तक में वही एडमिशन करवा पाएंगे मेरे हिसाब से जो 19 से 22 के नहीं होंगे। 19 से 22 वाले का तो खैर नहीं हो पाएगा क्योंकि है ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहले एडमिशन फॉर्म हो गया, उसके बाद एडमिशन फॉर्म के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जो आपने आवेदन किया था और जो रिसीविंग प्राप्त हुआ था वो अभी भी वेबसाइट पर है, ID पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा तो वो मिल जाएगा, या प्रिंट करवा लीजिएगा साइबर कैफे से, तो आपके पास तो होगा ही, तो वो वाला लगा लीजिएगा। उसके बाद से जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है, मेरिट लिस्ट में जिस भी पेज पर आपका नाम है उस पेज का जिरोक्स करवा लीजिएगा। सबको एडमिशन फॉर्म के साथ लगाना है, ठीक। एक तो मेरिट लिस्ट वाला नाम और एक ये, ठीक, कॉम में जो दिया हुआ है वो, और ये वाला जो है कोई कॉलेज नहीं मांगेगी, कुछ डिपार्टमेंट या कॉलेज कहेगी कि सिर्फ मेरिट लिस्ट में जो नाम आया है उसी वही को ले आइए ना, उसी से मालूम चल जाए कि हाँ आपका नाम आया कि नहीं आया, ये वाला क्या जरूरत है। और ये कॉलेज मांग रही तो ठीक है, आपको देना पड़ेगा। तो एडमिशन फॉर्म के साथ वो लिस्ट वाला नाम, उसके बाद से ये, उसके बाद से स्नातक का अंक पत्र, पार्ट 3 का ओरिजिनल मार्कशीट का जीरोक्स, 17 से 20 वाला, 18 से 21 वाला, 16 से 19 वाला, यदि आप 15 से 18 वाले हैं तो आपके पास तो ओरिजिनल होगा ही, जीरोक्स लगाइएगा। उसके बाद से एडमिट कार्ड का जीरोक्स, उसके बाद से CLC का जीरोक्स। CLC का जीरोक्स उनको लगाना है जो बिहार विश्वविद्यालय किसी कॉलेज से स्नातक किए, दूसरे यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से करके है तो उनको ओरिजिनल जमा करना होगा। उसके बाद से आधार कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र यदि आप पे लागू होता है तो, वरना कोई बात नहीं। आप देख पा रहे सभी का जीरोक्स लगाना है। ग में देखिएगा तो ये उनके लिए है जो दूसरे विश्वविद्यालय से स्नातक करके आए हैं, उनको मूल CLC ओरिजिनल TC जमा करना है, साथ में प्रव्रजन प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको जमा करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है अन्य बोर्ड, लेकिन अन्य बोर्ड नहीं, यहाँ पर अन्य यूनिवर्सिटी होता है। तो यदि आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हैं तो फिर आपको आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो आपको ये ग वाला ये किनके लिए है, किसी दूसरे विश्वविद्यालय से स्नातक करके आए हैं उनके लिए। घ में दिखेगा तो 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो, ये सबको लगाना है। तो मोटा मोटी यही सभी डॉक्यूमेंट है, और इसके साथ एक यहाँ पर छूट गया है ऑप्शन डॉक्यूमेंट का देना चाहिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप का जीरोक्स। यदि आप बिहार विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की है तो जो पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन हुआ था वही रजिस्ट्रेशन नंबर PG में भी रहेगा। एक ही रजिस्ट्रेशन पर किसी भी विश्वविद्यालय से वो तमाम कोर्सेज कर सकते हैं जिस कोर्सेज की पढ़ाई होती है। दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है, वो आप तब करवाते हैं जब माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर के कहीं और चले जाते हैं, वहां रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर वहां से एडमिशन करके कुछ कोर्स करते हैं, फिर वहां से रिटर्न आते हैं, फिर यहाँ पर जो है कि कुछ कोर्स करना होता है तब। तो आप लोग तो कहीं गए नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है बिहार विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्रा, यदि आपने स्नातक यहाँ से किया तो इसमें जो है आप लगा दीजिएगा रजिस्ट्रेशन स्लिप वाला जीरोक्स इस डॉक्यूमेंट के साथ।
उसके बाद से कहा गया है कि ठीक है वो डॉक्यूमेंट तो हो ही गया, अब जो है पर्टिकुलर इस कॉलेज के लिए कहा गया है कि छात्रगण पॉइंट नंबर 3 में डाटा कलेक्शन फॉर्म एवं सभी कागजात के साथ निम्नलिखित कर्मियों से जांच करवा ले कि इनसे वेरिफिकेशन करवा लेना है। कला एवं विज्ञान संकाय के तमाम छात्र छात्रा, उसके बाद से कहा जा रहा है कि छात्रगण नामांकन आवेदन पत्र की जांच के बाद एडमिशन फीस चैट के अनुकूल नामांकन ऑनलाइन जो कि महाविद्यालय के वेबसाइट पर भुगतान कर रसीद की हार्ड कॉपी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। मतलब कि ये डॉक्यूमेंट जो आप लगाएंगे इसके साथ पेमेंट जो है कि यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज के वेबसाइट पर करना है। वेबसाइट पर पेमेंट करने के बाद उनका जीरोक्स जो है इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ लगा देना है पेमेंट वाला स्लिप का। उसके बाद जहां पर काउंटर होगा वहां पर जमा कर दीजिएगा, वहां से रसीद मिल जाएगा, हो गया आपका एडमिशन। ये इस कॉलेज का है। और ये डॉक्यूमेंट को जो मैंने नाम बताए हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप के साथ लगभग सभी डिपार्टमेंट या कॉलेज में जहां पर भी एडमिशन होगा वहां पर यही सब डॉक्यूमेंट लगेगा। अच्छा, रहा बात पेमेंट का, तो पेमेंट के लिए आप देख पा रहे हैं आरएन कॉलेज ने जो चैट जारी की है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं फैकल्टी आर्ट्स और साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कहा जा रहा है कि यदि आप उस सब्जेक्ट से पीजी करने जा रहे हैं जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो देख पा रहे कितना देना होगा पैसा, यहाँ 3060 रुपया किसके लिए, जनरल के लिए और BC2 के लिए। यदि आपका कोई दूसरा कॉलेज मिला है या डिपार्टमेंट मिला है तो मोटा मोटी इसी के 3500 के आसपास अंदाजा लगा के चलिए। देखिए लगभग कॉलेज से अभी नोटिफिकेशन नहीं आया पीजी में एडमिशन के लिए, हो सकता है डेट बढ़ेगा, तो खैर अपडेट रहिएगा। आप देख पा रहे 3000 रुपया उनको देना है जिनका स्नातक बिहार यूनिवर्सिटी से हुआ है और वो जनरल और BC2 से बिलोंग कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला है जिसे वो पीजी करने जा रहे हैं। यदि वो किसी दूसरे विश्वविद्यालय से स्नातक करके आए हैं तो उनका तो रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, तो उनको 3510 रुपया देना पड़ेगा इस कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए। और इधर SC ST और BC1 है, आप देख पा रहे हैं ये वाला पेमेंट जो मिला लीजिएगा। अच्छा, नीचे है आर्ट साइंस नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट, तो आप देख पा रहे हैं ये नॉन प्रैक्टिकल वाला है, वही 2560 रुपया उनके लिए है जो बिहार विश्वविद्यालय से स्नातक किए हैं। कहीं और से आए हैं तो उनको 3010 रुपया देना पड़ेगा क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन भी होगा और माइग्रेशन फी भी उनको देना होगा। इस कैटेगरी के लिए है और इधर इस कैटेगरी के लिए। तो मोटा मोटी डॉक्यूमेंट के जो नाम है वो आपने देख लिए, सब्जेक्ट के नाम आपने ये फी स्ट्रक्चर जो है वो आपने देख लिया। उसके बाद से एडमिशन फॉर्म भर करके कल हम बताएंगे, लगभग आपको 21 तारीख को वो वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद तमाम छात्र छात्राएं 24 तक ही डेट रहेगा या उससे आगे बढ़ेगा, मुझे तो लग रहा है कि हाँ बढ़ेगा ही, क्योंकि लगभग अभी जगहों पर पीजी में एडमिशन की शुरुआत नहीं हुई है। और 19 से 22 वालों के लिए क्या विकल्प होगा, विश्वविद्यालय अभी कोई आदेश नहीं दिए, तो उस पर भी आदेश आने दीजिए। बाकी आप लोग जो पुराने सेशन के हैं आप लोग जाइए एडमिशन लीजिए, 19 से 22 वाले आदेश आने का इंतजार कीजिए। जो भी जगह हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।